गर्मियों में सुबह उठकर बस एक पीस खा लो, सारा दिन शरीर रहेगा ठंडा और दिमाग शांत, हीट स्ट्रोक से भी रहेंगे दूर। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये समर स्पेशल बहुत ही हेल्दी प्रोटीन बार। लेकिन खास बात पता है क्या है? इसके लिए आपको गैस नहीं जलाना है। साथ ही में इसमें ना तो चीनी, ना गुड़, ना खजूर और ना ही मिश्री पड़ेगी और ना ही इसमें घी, दूध, पनीर का इस्तेमाल होने वाला है। उसके बावजूद ये इतनी टेस्टी बनेगी जिसे बच्चे से लेके बड़े भी बड़े शौक से खा लेंगे। रेसिपी को पूरा देखिएगा क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि अच्छा इस चीज का यूज करके भी हम इसे तैयार कर सकते हैं। और हाँ, ये प्रोटीन बार बजट फ्रेंडली भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको भुने हुए चने या फिर इस तरह के भुनी हुई चना दाल होती है ना, वो लेनी होगी। दोनों आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। आप ना दोनों में से कोई भी एक चना इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास हो। बस ये बिना छिलके वाली है और ये छिलके के साथ है, पर आज ना मैं इसका यूज नहीं करने वाली हूँ। वैसे दोनों चने भुने हुए ही होते हैं और काफी सस्ते भी मिलते हैं, इसलिए आपका जो प्रोटीन बार है ना एकदम सस्ते में हेल्दी बनकर तैयार होगा। आप चाहो तो छिलका हटा के भी ले सकते हैं। तो इन सबको ग्राइंडिंग जार में मैंने ट्रांसफर कर लिया है। तो चलिए इसे पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है, छिलके के साथ ये अच्छे से पीस जाएगा। तो ये देखिए, इसका यहाँ पे पाउडर हमारा जो है बनकर तैयार हो गया है। तो इसे ना हमें छान कर लेना बहुत जरूरी है। तो आटा छानने वाली जो छलनी होती है मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें जो है ना प्रोटीन भी अच्छा खासा होता है और फाइबर भी अच्छा होता है, जो हमारे डाइजेशन के लिए काफी अच्छा है। क्योंकि गर्मियों में ऐसे कुछ भारी खाया नहीं जाता है। आप ना आधा कप चना रोज गर्मियों में खाएंगे, आप देखोगे कि आपका डाइजेशन जो है ना सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह का भुने चने का आटा यानी कि पाउडर जो है बनकर तैयार हो गया है। तो बस इसी आटे का हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं रेसिपी में। फिलहाल इसे हम साइड में रख देते हैं। मेन इंग्रेडिएंट जो कि है गोंद कतीरा, ये मार्केट में आराम से मिल जाएगा। बस हमें ना एक बड़ा चम्मच इतना ही यहाँ पे यूज करना है। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अच्छा है गर्मियों में खाने के लिए। जैसे हम ना सर्दियों में बबूल का गोंद खाते हैं जिसको हम घी में फ्राई करके खाते हैं, इसी तरीके से गर्मियों में ना हम गोंद कतीरा खाते हैं जिसको हमें फ्राई नहीं करना होता है, पानी में भिगोकर इस्तेमाल करना होता है। तो एक बड़ा चम्मच गोंद कतीरा को थोड़े से पानी में मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। जब ये अच्छे से भीग जाता है ना, तो देखिए इस तरीके से ये हो जाता है, एकदम जेली के जैसा। और ये आपको ना बिल्कुल बर्फ के जैसे लगेगा, क्रिस्टल फॉर्म में ये हो जाता है। ये अच्छे से फूल जाता है, बिल्कुल बर्फ की जैसे। ये आपको ना जो गर्मी की हीट स्ट्रोक होती है ना, उससे बचाने वाला है। साथ में ये शरीर को ठंडा भी रखता है। इसके ना बहुत सारे फायदे हैं। चलिए अब लेते हैं मिक्सी का जार और इसमें डालेंगे 1 कप भुनी हुई मूंगफली। आप यहाँ पे काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच बादाम डाल रही हूँ। इसके फायदे आपको पता ही है कि खाने से क्या क्या मिलता है। प्रोटीन बार बना रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच पंपकिन सीड्स डाल रही हूँ और 1 बड़ा चम्मच ही मैंने यहाँ पे मिक्स सीड्स लिया है, जिसमें ना सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, चिया सीड्स का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है। ये सारे जो सीड्स है ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, बट इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास है तो जरूर डालिएगा। 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे ना गुलाब की जो पंखुड़ी होती है, गुलाब की पत्तियां, वो ले रही हूँ क्योंकि इसकी जो तासीर है ना वो ठंडी होती है। तो अगर आपके पास है तो आप जरूर डालिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दे। अब यहाँ पे देखिए आधा कप मैंने ना यहाँ पे किशमिश ली है, ब्लैक वाली और जो नॉर्मल हमारी होती है ना, दोनों तरह की किशमिश मैंने पानी में भिगो के रखी थी, जिसकी वजह से ये बढ़िया सी फूल भी गई है, सॉफ्ट हो गई है। भिगी हुई किशमिश खाने से हमारा पाचन, खून की कमी और हड्डियों की मजबूती के लिए काफी ज्यादा ये फायदेमंद होता है। इसमें आयरन, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही में ना इसे खाने से आपकी जो स्किन है ना वो भी ग्लो करती है। इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी ये काफी अच्छा होता है। तो इसे पानी से छान कर हम यहाँ पे ये किशमिश जो है सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ मैंने यहाँ पे रेड बेरीज भी ली है, पे 1 बड़ा चम्मच में ये डाल रही हूँ। अब आती है बारी गोंद कतीरे की, तो ये भी हम इसमें सारा का सारा डाल देंगे। मैंने आपको ना इसके जो फायदे है ना नॉर्मली बता दिए हैं। अगर आपने कभी यूज नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि इससे जो है ना बहुत सारी रेसिपीज बनती हैं और इसके खाने के फायदे क्या क्या है ये आपको गूगल या चैट जीपीटी पे भी आराम से मिल जाएंगे, आप निकाल के पढ़ सकते हो। तो आपने देखा ना कि अब तक हमने यहाँ पे कोई भी इंग्रेडिएंट को भुना नहीं है, बिना गैस जलाए कम मेहनत में ये बनकर तैयार हो जाता है। बिना पानी डाले ये देखिएगा मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा पीस के रखा हुआ है, यानी कि दरदरा पीसा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए।
इसे ना आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी है ही है। तो देखिए सारी जो पेस्ट है मैंने यहाँ पे निकाल कर तैयार कर ली है। इसी के साथ मैं यहाँ पे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स ना हो ना, वो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ये सारे ड्राई फ्रूट्स डालने ही हैं। पर मूंगफली, किशमिश और गोंद कतीरा इसे आप जरूर डालिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें कैल्शियम होता है और ये हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वेट लॉस में भी काफी ज्यादा काम करता है। अभी ना एक तो गैस की शॉर्टेज चल रही है और दूसरी बात कि गर्मियों में बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि किचन में बहुत देर तक खड़े रहने का। इसलिए आप इस रेसिपी को आराम से पंखे के नीचे या फिर एसी में बैठकर भी बना सकते हैं। बढ़िया से सारी पेस्ट और सारे जो इंग्रेडिएंट है चने के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसमें ना किशमिश की नेचुरल मिठास है। अब आपको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है या फिर अगर आप नहीं खाते तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं। वैसे इसमें हम मीठेपन के लिए ना तो चीनी, ना मिश्री, ना गुड़ या ना खजूर और ना ही अंजीर का इस्तेमाल करने वाले हैं और ना ही इसमें दूध, घी, पनीर का इस्तेमाल होने वाला है और ना ही इसमें मावा पड़ने वाला है। तो फिर इसे मीठा बनाने के लिए ऐसा क्या डालेंगे? तो मीठे के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे नेचर की सौगात, जो की है हनी यानी कि शहद। हनी कितनी हमारे लिए फायदेमंद है आप सभी को पता ही है। आयुर्वेदा में इसके कई सारे फायदे भी बताए गए हैं। बस अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि इसमें ना एक बाइंडिंग आ जाएगी और ये बिल्कुल डो की फॉर्म में आ जाएगा। वैसे हनी की जो तासीर है ना वो गर्म होती है, लेकिन इसे ठंडी तासीर वाली चीजों के साथ अगर आप मिला के इस्तेमाल करते हो ना तो इसकी जो गर्मी है ना वो कम हो जाती है और ये नेचुरली ना खाने में मीठा होता है। साथ ही में ना इसके अनगिनत फायदे हैं, खाने से वजन घटाने से लेके इम्यूनिटी को बढ़ाने तक, खांसी जुकाम को दूर रखने से लेके एनर्जी बूस्ट करने तक। मैं इसमें मीठे के लिए सिर्फ किशमिश और हनी यानी कि शहद का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे हनी के बदले अगर आप नहीं खाते हो गुड़, चीनी या फिर आप खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैंने ना इसे एकदम हेल्दी और नेचुरल रखा है। अब ये डो की तरह देखिए बिल्कुल बन चुका है। तो यहाँ पे हल्का सा ना घी लगाकर हम थाली को जो है चिकना कर लेंगे और ये जो सारा मिक्सचर है इसके ऊपर डालकर अच्छे से फैला देंगे। तो बस इस तरह से प्रोटीन बार बना करके रख ले और सुबह सुबह बस एक प्रोटीन बार खा ले। आप देखोगे कि दिन भर की जो थकान है, गर्मी है, उसे धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। चम्मच या कटोरी की मदद से इसे देखिए इस तरह से अच्छे से दबा दबा कर इवनली सेट कर लेना है और ऊपर की जो सतह एकदम अच्छे से हमें बना लेनी है। आप इस तरह का अगर प्रोटीन बार मार्केट में खरीदने जाओ तो काफी महंगा मिलता है, बट ये घर में बहुत ही आसानी से और सस्ते में बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना। एक 10 से 12 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। इसे फ्रिज में रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, किचन काउंटर पे ही आप छोड़ दें। तो चलिए अब आप देख सकते हैं कि बढ़िया से ये सेट हो गया। चलिए इसके पीसेस कट कर लेते हैं। मैंने इसे एकदम सिंपल रखा हुआ है, बर्फी के पीसेस में कट कर रही हूँ। आपको जैसे चाहिए, आप चाहो तो लड्डू भी इसके बनाकर तैयार कर सकते हो। अच्छा, इसे कट करने के बाद आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आराम से ये 15 से 20 दिन तक रह जाते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। पर यकीन माने उससे पहले ही ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना बनता ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो ये हेल्दी प्रोटीन बार बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आप मार्केट से महंगे महंगे प्रोटीन बार लाकर खाते हो तो उसकी बजाय ना आप ये घर पे बना हुआ प्रोटीन बार जो देसी वाले जुगाड़ से जो आप तैयार करके ले सकते हैं और खा सकते हैं। देखिए कितना परफेक्ट बना है ना, कोई ये नहीं कह सकता कि आपने इसे घर पे बनाया है। अच्छा, सारी चीजें नजर भी इसमें अच्छे से आ रही है। इसे बनाने में ना तो ज्यादा समय लगा है और ना ज्यादा मेहनत लगी है। इसे तोड़ के भी दिखा दूं, देखिए कितना सॉफ्ट है ना कड़क है और ना ही मेल्ट हो रहा है। कुछ भी टेंशन नहीं है, आसानी से बन जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप और चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें ओट्स डाल सकते हो, कॉर्नफ्लेक्स डाल सकते हो, जो आपको पसंद है आप यहाँ पे डाल सकते हो। और जो चीज़ें आपके पास नहीं है उन्हें आप स्किप भी कर सकते हो। बाहर के चॉकलेट्स, कैडबरी अपने बच्चों को खिलाकर उनके दांत सड़ाने से तो अच्छा है कि आप इस तरह से प्रोटीन बार घर पे बना के उनको खिला सकते हैं, जिससे वो हेल्दी भी रहेंगे, दांत भी नहीं सड़ेंगे। तो आज की ये हेल्दी प्रोटीन बार आपको पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही में इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स, परिवार और सोशल साइट पे जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फैमिली का हिस्सा बनकर हमसे जुड़िएगा। तो इस टेस्टी से प्रोटीन बार को जरूर बनाएं, खाए, खिलाएं और बताएं कैसे बनी थी।